एक बार कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य में, जहां महान आर्य सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता था, रहते थे, वहां आनंद नाम का एक युवा और उत्सुक छात्र था। आनंद बहुत कम उम्र से ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो गए थे और उनके मन में उनके शिष्य बनने की गहरी इच्छा थी। आनंद की भगवान बुद्ध से मिलने की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें अर्शी की उपस्थिति तक पहुंचाया। भगवान बुद्ध ने अपने शांत चेहरे और करुणा भरी आंखों से आनंद के हृदय की ईमानदारी को पहचान लिया। उन्होंने अपने छात्र के रूप में उनका स्वागत किया और उन्हें भिक्षुओं के समुदाय संघ में शामिल होने की अनुमति दी। आनंद एक मेहनती और समर्पित शिष्य थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया। उनकी भक्ति उनकी अतृप्त जिज्ञासा से ही मेल खाती थी। जीवन की गहन सच्चाइयों और आत्मज्ञान के मार्ग को समझने की कोशिश में उन्होंने लगातार भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछे। भगवान बुद्ध ने धैर्यपूर्वक आनंद के प्रश्नों का उत्तर दिया, ज्ञान और करुणा से उनका मार्गदर्शन किया। आनंद की पूछताछ से अक्सर गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी, जिससे न केवल उनकी अपनी समझ समृद्ध होती थी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को दी जाने वाली शिक्षाएं भी समृद्ध होती थीं। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, आनंद न केवल ज्ञान में बल्कि सद्गुण में भी विकसित हुआ। उनकी दयालुता और करुणा ने संघ के भीतर और बाहर उनके आसपास के लोगों के दिलों को छू लिया। वह न केवल अपनी बुद्धि के लिए बल्कि अपने सौम्य स्वभाव के लिए भी जाने गए। एक दिन जब भगवान बुद्ध अपनी सांसारिक यात्रा के अंत के करीब थे, उन्होंने आनंद सहित अपने शिष्यों को अंतिम प्रवचन के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने सभी चीजों की नश्वरता पर जोर दिया और उनसे परिश्रम पूर्वक मुक्ति पाने का आग्रह किया। आनंद अपने शिक्षक के आसन्न प्रस्थान से बहुत प्रभावित हुआ, चुपचाप रोया। भगवान बुद्ध ने आनंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शोक मत करो आनंद, सभी चीजें बीतनी होंगी, शिक्षाएं बनी रहेंगी। आपको उन्हें उन सभी के साथ साझा करना जारी रखना चाहिए जो मार्ग खोज रहे हैं। आनंद ने सिर हिलाया। उसका दिल दुख और संकल्प दोनों से भारी था। वह जानते थे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के वाहक के रूप में उनकी भूमिका आवश्यक थी। अपने शिक्षक के आशीर्वाद से आनंद स्वयं एक श्रद्धेय भिक्षु और एक समर्पित शिक्षक बन गए और उन्होंने भगवान बुद्ध से जो ज्ञान और करुणा सीखी थी, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी साधकों तक पहुंचाया। भगवान बुद्ध और आनंद के बीच का बंधन समय से परे है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आत्मज्ञान का मार्ग न केवल व्यक्तिगत अनुभूति के बारे में है, बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए उस ज्ञान और करुणा को दुनिया के साथ साझा करने के बारे में भी है।